नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। क्या किसान आंदोलन एक बार फिर से तेज हो सकता है? कलायत दौरे पर राकेश टिकैत ने सरकार को मांगे नहीं माने जाने पर 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। टिकैत एमएसपी पर कानून, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने समेत कई मांगों को दोहरा रहे थे। अब देखना होगा कि सरकार और किसानों के बीच जारी टकराव पूरी तरह से कब और कैसे खत्म होता है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। क्या एक बार फिर किसान आंदोलन के रास्ते पर हैं? क्या सरकार को लेकर फिर से किसानों में असंतोष बढ़ रहा है? हाल ही में किसान नेताओं के बयान इस ओर इशारा करते हैं। राकेश टिकैत कैथल के कलायत दौरे पर थे और उनके निशाने पर थी सरकार। विश्वासघात क्या, जब कोई मिले ही नहीं, विश्वासघात कह लो या भाई कुछ ही उसको कह लो, उसके लिए तो फिर अपनी तैयारी कर रहे और उसका रिजल्ट मिलेगा। ये भाई इसके यहाँ पे यूपी में कई राज्यों में चुनाव है, उसके बाद में अपनी सलाह मशवरा कर रहे हैं। पूरे देश में जाएंगे हम, क्योंकि ये बात बतानी पड़ेगी देश को, देश की जनता को, देश का जो युवा है, जो बेरोजगार हो गए, इसको बात बतानी पड़ेगी। अपने संगठन पे ध्यान देंगे, एसकेएम संगठन पे ध्यान देगा, पूरे देश में जाएगा। किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, आदिवासी, दुकानदार, इनकी सबकी लड़ाई लड़ेगा। टिकैत ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि सरकार से करीब 1 साल से बात नहीं हुई है। हम सरकार की तलाश कर रहे हैं, हमें प्रधानमंत्री चाहिए था, तानाशाह शासक नहीं। सरकार की तलाश कर रहे, सरकार कहाँ है? पता चला कि उत्तर प्रदेश में गई तो उनके पीछे पीछे लोग वहां पे भी जा रहे, तो वहां पे भी वहां नहीं मिल रही। इस तरह की सरकारें नहीं चाहिए देश में। देश में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो चाहा, लेकिन तानाशाह शासक नहीं चाहिए। अगर 13 महीने आंदोलन के बाद में भी सरकार ना मिलती हो तो इस तरह की सरकारें चाहिए नहीं यहाँ पे। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में भी किसान नेता खुलकर बीजेपी के खिलाफ सामने आए हैं। पंजाब में कई किसान संगठनों ने मिलकर एक राजनीतिक पार्टी बनाई है और विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी भी उतारे हैं। इसके बाद कई किसान नेताओं को संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर कर दिया गया था। हमने तो ये कहा कि वे लोग छुट्टी पे गए 4 महीने की, और जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो एसकेएम के अंदर नहीं है, उसके मेंबर नहीं है। छुट्टी मांग के गए, छुट्टी कर दी आपने? ना करे नहीं है, तो अपने आप ही चले गए। एसकेएम उनकी मदद करेगा चुनाव में? नहीं, हम नहीं कर रहे। किसान एमएसपी पर कानून बनाने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने समेत कई मांगों पर अड़े हैं। फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दे चुके हैं। अब देखना होगा कि सरकार और किसानों के बीच टकराव का यह सिलसिला कैसे और कब खत्म होता है। हरियाणा न्यूज के लिए शोभा चंद और विपिन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पूरी तरह आंदोलन के मूड में नजर आ रहे थे राकेश टिकैत। सुना आपने, सरकार को ढूंढ रहे, पूछ रहे सरकार कहाँ है। पता चला कि उत्तर प्रदेश में है तो वहां भी पहुंचे, लेकिन वहां नहीं मिली सरकार। जहां जहां पता लग रहा है वहां जाएंगे, सरकार को ढूंढेंगे। सरकार ऐसी नहीं चाहिए जिसे ढूंढना पड़े। ये जिक्र करते हुए बेहद आक्रामक और हमलावर नजर आए राकेश टिकैत। किसान आंदोलन की वापसी होने जा रही है क्या? ये जो चेतावनी आई है राकेश टिकैत की तरफ से, इसे किस तरह से लिया जाए? क्या कभी ये टकराव खत्म होगा सरकार और किसानों के बीच में? इसी का जवाब ढूंढते हैं हमारे पैनल के जरिए। पैनल से मिलवाती हूँ दीपक गहलोत, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े। दीपक जी, बहुत स्वागत है। पवन नेहरा, किसान नेता, दोनों हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी, सर स्वागत है। बजरंग दास गर्ग है, प्रवक्ता कांग्रेस। बजरंग जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एक एक करके सभी के पास आ जाऊंगी। शुरुआत पवन जी आप ही से कर देते हैं। क्या मन बना रहे हैं आप लोग, एक बार फिर सरकार के साथ आमने सामने? देखिए, हमारे मन से इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या सोच रहे हैं या क्या हमारी रणनीति है। इस बात से फर्क पड़ता है कि सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को ये पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो कब तक कर रहे हैं, उसमें क्या प्रोग्रेस अभी तक दिखी वो कोई नजर नहीं आता। तो हमारे पास तो दूसरा रास्ता नहीं छोड़ती ना सरकार।
अगर हमारी मांगों को वापस ही उसी मोड़ पर ले जाकर छोड़ दिया जाता है, सरकार हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है, तो आप कोई भी हमें ये बताए कि हमारे पास दूसरा रास्ता क्या है। किसान के पास तो सिर्फ एक ही रास्ता कि वो अपने आंदोलन की राह पकड़ ले। सड़क से संसद तक किसान के अलावा किसान की बात कोई नहीं करता है। और अगर किसान को अपनी बात को किसी से सुनाना है तो उसे सड़क से उठना पड़ेगा, सड़क पे आना पड़ेगा। इस बार हम सिर्फ किसान आए थे, अब बीवी बच्चों के साथ आएंगे, जानवरों के साथ भी आएंगे, हर तरह से आएंगे, लेकिन अपनी मांगों को छोड़ने वाले नहीं है। सरकार को जहां तक हम चाहते हैं, जहां तक सरकार जाना चाहते हैं, वहां तक जाने को तैयार है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है? देखो, सरकार ने, जैसा कि आज टिकैत साहब ने भी कहा कि पिछले 1 साल से सरकार से कोई बात नहीं हुई है। बीच में एक लेटर के द्वारा कुछ बातें हुई थी, उस पत्र में बताया गया कि इसी चीज को हम मान रहे हैं, हमारे केस जो है वो वापस ले रहे हैं, दूसरी जो भी मांगे उन सब पर काम होगा, कमेटी बनेगी, ये जो भी कहा गया, आज तक उनमें से एक भी काम नहीं हुआ। किसी भी तरह का काम पर कोई कार्रवाई नहीं, एमएसपी की कमेटी पर कोई कार्रवाई नहीं। आगे अगर हम बात करते केस वापस लेने की, तो आप देख रहे हैं कल ही हमारे रेवाड़ी में आप बिल्कुल हमारा जो किसान नेता महिलावत जी हैं, उनके घर पे रेलवे ने नोटिस चस्पाया है। तो ये जो वादा किया था वो उनमें से एक भी तो पूरा नहीं हो रहा। और जब वादा पूरा नहीं हो रहा तो किसान के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। किसान को आंदोलन का राह फिर से पकड़नी पड़ेगी। और किसान ही क्यों, आप देख लीजिए ना, पूरे हरियाणा में अगर हम बैठे हैं, हरियाणा में हम देखें तो समाज का प्रत्येक वर्ग आंदोलन की राह पकड़ रहा है, कोई भी खुशी नहीं है। कहीं आंगनबाड़ी वाले आंदोलन कर रहे हैं, कहीं स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन पे रहते हैं। दीपक गहलोत जी, क्या लग रहा है, एक बार फिर से टकराव की स्थिति बन रही है? अनामिका जी, जो मुझे लगता है, अभी पवन नेहरा जी भी कह रहे थे 1 साल से कोई बात नहीं हुई है, एमएसपी पे कमेटी नहीं बनी है, केस वापस नहीं हुए हैं, वादा खिलाफी सरकार ने की है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टिकैत साहब को आंदोलन करने में मजा आने लग गया है। वादा खिलाफी की बात तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जब मांग खिलाफी की बात होती है तब उसके बारे में कौन बात करेगा। पहले संशोधनों की बात हुई, संशोधनों सरकार करने को मानी, तब उन्होंने कहा कि नहीं, हमें संशोधन नहीं चाहिए, हमें तो एमएसपी का कानून चाहिए। सरकार ने एमएसपी का कानून दिया, फिर कहने लग गए कि हमें तो कानून वापस करवाने हैं, कानून वापस नहीं तो घर वापसी नहीं। सरकार ने वो वापस कर दिए तो ये घर उठ के चले गए, तो अब घर पे फिर मन नहीं लगा। क्यों? लोगों की और कैमरे की आदत जो पड़ गई थी, अब फिर से उठ के आ गए हैं। टिकैत साहब का नेचुरल पॉलिटिकल व्यू है जो अगेंस्ट बीजेपी है। एमएसपी पर कानून दिया, थोड़ा समझाएंगे जी? एमएसपी का नहीं, सरकार ने बात मानी थी ना, जब इन्होंने मांग की थी कि हमें एमएसपी पे कानून चाहिए, तो सरकार ने कहा था कि एमएसपी पे कानून बना देते हैं। कह रहे कि कब बनाएंगे? नहीं, जब इन्होंने, एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं कि जब इन्होंने कहा था कि एमएसपी पे हमें कानून चाहिए, तब सरकार ने कहा था कि एमएसपी पे कानून बना देते हैं। तब इन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ एमएसपी पे कानून पे बात नहीं चलेगी, हमें तो ये कानून ही वापस करवाने हैं। ठीक है, तो मैं तो उस मांग खिलाफी की बात कर रहा हूं। ठीक है, वो मांग खिलाफी हो गई। अब ये उसके बाद आ गए कि अब मजा नहीं आ रहा और नेचुरल बीजेपी अगेंस्ट है, तो अब उस चीज को ये लेके चल रहे हैं कि हमें तो अब वेस्टर्न यूपी में कह रहे थे कि भाजपा को नुकसान होगा, भाजपा को वहां पे कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो फिर ये अब आ गए कि अब भाई अब चुनाव है, आप लोग तो कह रहे थे हम चुनावों में ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सरकार के खिलाफ जाएंगे, तो अब जाइए ना, आप करिए वहां पे। अब कह रहे कि नहीं, फिर से आंदोलन करना है, चुनाव के बाद करेंगे। हाँ, अब चुनाव में कोई सुन नहीं रहा ना, अब ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। इनको एक मजा आ गया है और उसमें लोगों को भी प्रभावित करेंगे, आम जनजीवन को भी प्रभावित करेंगे। एक आंकड़ा उठा के देखिए कि किसान आंदोलन के दौरान कितने करोड़ रुपए का नुकसान इस देश की जनता को हुआ है, कितने करोड़ रुपए का नुकसान इस देश के उद्योगों को हुआ है। सारे उद्योग बर्बाद होकर बैठ गए। इस प्रकार से बात नहीं बनती। 1 साल से सरकार से बात नहीं हुई तो फिर घर पे उठ के कैसे चले गए थे? ये बिना बात की बातें हैं, अपने एक राजनीतिक रास्ता तलाश रहे हैं, उसके ऊपर चल रहे हैं। लेकिन दीपक जी, जो मांगे वो रख रहे हैं, उस पर सरकार भी बात कर रही है। मुझे लग रहा है अब जो नाराजगी है, क्या आप इसे समझ रहे हैं कि लेट लतीफी की वजह से है, या मतलब ऐसा नहीं है कि वादा खिलाफी कर रही है सरकार? अगर हम हरियाणा सरकार की बात करें, मुकदमे वापस लेने को लेकर फ्रेमवर्क रेडी है, काम कर रही है हरियाणा सरकार, इस पर काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रही है। तो ये नाराजगी केवल एक राज्य विशेष से नहीं है। मुझे लगता है जब राकेश टिकैत कह रहे तो वो देश भर में आंदोलन की बात कर रहे हैं। देखिए मैम, मैं आपको कहता हूं कि जब सरकार ने ये कहा था कि हम केस वापस लेंगे, तो मेरे को पर्सनली इस बात से बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी।
ये संविधान, इस देश का संविधान किसी भी व्यक्ति नहीं, लेकिन ये बोल दिया था कि सारे वापस नहीं होंगे, मर्डर और रेप वाले जो थे वो मामले वापस नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो अभी पवन नेहरा जी कह रहे हैं कि वो रेलवे वाले जो नोटिस लगा के चस्पा करके चले गए। आप एक बात समझिए, संविधान हर एक व्यक्ति को सरकार का विरोध करने का और उसके खिलाफ प्रदर्शन करने का हक देता है। क्या इस बात के ऊपर आप मोहर लगाएंगे कि संविधान किसी भी व्यक्ति को सरकारी संपत्ति को या प्राइवेट संपत्तियों को नुकसान करने का भी हक देता है? बिल्कुल नहीं। आंदोलन का नाम लेकर रेलवे की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, स्टेट गवर्नमेंट की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, ये कहां तक सही था? अगर सरकार ने ये संपत्तियां हैं जो स्टेट की और सेंटर की, ये किसके पैसों से बनी है? टैक्स पेयर के पैसों से बनी है ना। अब टैक्स के पेयर के पैसों से जब संपत्तियां बनी है, सरकार मतलब ऐसे ही उसको नष्ट पहुंचाने वालों को नुकसान माफ कर देगी। सरकार को समय भी इसीलिए लग रहा है ना ये फ्रेम करने में, फ्रेम कर रहे हैं तो कौन से मुकदमे वापस ले सकते, कौन से नहीं ले सकते। नहीं, ऐसे मुकदमे सरकार को वापस लेने भी नहीं चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि केवल सरकार के कह देने से कानून सम्मत काम हो रहा है। उपद्रव करने वाला किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा वापस नहीं होना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है। सरकार अगर इसके ऊपर कर रही है तो मेरी सरकार से खिलाफत है। ठीक है। एक बात और इन्होंने कही कि किसान की बात केवल किसान सुनता है, इसके लिए उसे खेत से उठकर सड़क पर आना पड़ेगा और इस बार अपने बीवी बच्चों के साथ आएंगे, अपने जानवरों के साथ आएंगे, हल वगैरह लेकर आएंगे। यहाँ इनका मर्म आप समझ रहे हैं क्या? मर्म समझ रहा हूं मैम। हाँ, आप एक बात बताइए, भारत कृषि प्रधान देश है, कितने लोग हैं इस भारत के अंदर जो कृषि के ऊपर आधारित है? कितनी फैमिलीज हैं? 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, 135-40 करोड़ के आसपास कुछ जनसंख्या है। उसमें से आप 100 करोड़ लोग तो मानेंगे जो कृषि पे आधारित होंगे। अगर इस तरीके से कैलकुलेट करें तो बॉर्डर पे बैठने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? और सिर्फ पंजाब और हरियाणा के खिलाफ के अलावा कहां पर आंदोलन हुआ? उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा एक राज्य है, जहां पर कृषि का उत्पादन सबसे ज्यादा है, वहां पर कोई आंदोलन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। कुछ लोगों ने, जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो अपना आंदोलन करके बैठ रहे हैं। अब उनको एक रास्ता मिल गया है, उस रास्ते पर चल के वो सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का, जो आम नागरिक है, उनका जीवन प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मजा आ गया है, उधर से फंडिंग हो रही थी, इनकम हो रही थी, तो उसको लेके अब बैठे हैं। अब वो पैसा रुक गया आंदोलन खत्म होने से, अब वो वापिस से चाहिए। चलिए ठीक है। बजरंग दास जी, क्या लग रहा है आपको, किसानों और सरकार के बीच की नाराजगी कब खत्म होगी? इसमें आप लोग कहां खुद को खड़ा पाते हैं? मैडम जी, जहां तक सरकार और किसानों का मामला है, कोई भी बात हो, सरकार ने कोई भी कानून बनाना है, किसान के मामले में बनाना है, चाहे व्यापारी के मामले में बनाना है, चाहे मजदूर है, कर्मचारी, किसी के मामले में बनाए, तो मेरी सरकार से यही अपील है कि कानून बनाने से पहले उन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को विचार विमर्श जरूर किया जाए, ताकि कोई विचार विमर्श होने से क्या है, थोड़ी बहुत कमी बेसी होती है, वो दूर हो जाती है। सरकार ने क्या किया, बिना किसी किसान नेताओं से बात किए, ना किसी संगठन से बात किए हुए 5 अप्रैल 2020 को ये 3 कृषि कानून ले आई, अपनी मर्जी से कानून ले आई, चलो कोई दिक्कत नहीं। किसान 13 महीने लगातार आंदोलन करता है और प्रधानमंत्री अचानक टीवी पे आते हैं, उस पर बोलिए ना। चलिए, मैं अलॉट किया रही हूँ आपके पास, आप बने रहिए, आप तो पैनल में शामिल हैं। हमारे साथ फोन लाइन के जरिए किसान नेता राकेश टिकैत जुड़ गए हैं। राकेश जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, एक बार फिर से आंदोलन का मन बना रहे हैं क्या किसान? अब क्या पता, अगर कोई मन बनाओगा बता, हम क्या रोक सके इसको? मन अगर देश भी बना था कि भाई बेरोजगारी पे जो नौजवान बेरोजगार हो रहा है उसको करना, महंगाई तो करना जी, ठीक है, बिजली के रेट महंगे हो गए, फसलों के दाम नहीं मिल रहे, अगर आंदोलन को करना चाह तो कर ले, तो आंदोलन तो जन्मसिद्ध अधिकार है जनता का। हाँ, विधानसभा चुनावों के बाद जा रहे हैं आप लोग आंदोलन पर? हाँ, पूरे देश में जाएंगे हम तो, पूरे देश की समस्या बहुत है देश में। सर, मैं आपको सुन रही थी, आपका एक बयान आया कि आप सरकार को ढूंढ रहे हैं। हाँ, सरकार को ढूंढे, पिछले 13 महीने से मिली नहीं हमें सरकार कहीं। आपको कहीं मिला तो बताइए। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि सरकार नहीं है देश में? 22 जनवरी 2021 के बाद में सरकार नहीं मिली। हाँ, मिली नहीं सरकार को। सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मांगों पर कुछ एक्शन लेते हुए नहीं देखे, इसलिए ये चुटकी ले रहे हैं क्या आप?
नाना चुटकी नहीं मिली नहीं हमको। देखो सरकार वो होती है जो आमने सामने बैठ कर बातचीत करे। सरकार ने तो बात करी नहीं। अब अगर कोई बात करनी हो तो ढूंढेंगे तो सरकार कोई। विधु रावल साहब, आप समझ पा रहे हैं? हम वो थोड़ा कर रहे हैं कि हम कुत्ता फ्री कर रहे हैं। किसी से बातचीत हुई हो तो बताओ हमको। राकेश टिकैत जी, बस 1 सेकंड में वक्त चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है, जरा मैं इनसे पूछ लूं कि ये लोग कहाँ गायब है। आप लोगों को ढूंढना क्यों पड़ रहा है? रावल जी, विधु रावल जी। देखिए, राकेश टिकैत जी को आंदोलन में मजा आने लगा है। अभी ये वेस्टर्न यूपी में चुनाव हुआ, पश्चिम यूपी में चुनाव हुआ, इनके खुद के गांवों ने इनकी अपील को ठुकरा दिया और भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला है उससे वापिस ये हरियाणा के अंदर आ गए। दरअसल हरियाणा के अंदर ये एक मॉडल चल रहा है। पहले यशपाल मलिक आकर जो काम करके गए थे उस काम की कंटिन्यूटी चल रही है राकेश टिकैत द्वारा। इनका वहां पर अपने क्षेत्र में तो जनाधार है नहीं, ये यहाँ पर आकर हरियाणा के जनमानस को प्रभावित करते हैं, यहाँ के लोगों को तंग करते हैं, यहाँ आकर गड़बड़े पैदा करते हैं। ये अराजक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं असल में। और इन्होंने जब चुनाव की बात करें तो चुनाव भी लड़े हुए हैं इन्होंने। राजनीतिक क्षेत्र से तो खुद निकल कर आए हैं, 2 बार चुनाव लड़ा है, 2 बार जमानत जब्त हुई है राकेश टिकैत जी की। अब ये पूरे हिंदुस्तान भर में इलेक्शन मैं जवाब ले लेती हूँ। राकेश टिकैत जी, क्यों ये कहा जा रहा है? अभी आप सुन भी रहे हैं कि प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि आपको अब मजा आने लगा है आंदोलन करने में, और कोई वजह नहीं है। ये कह रहे एक तो आप बगैर मतलब के किसी को जोड़ लेते हो। अच्छा, आप बात हमसे कर रहे हो तो हमसे ही आप बात कर लेते हो। नहीं, आप डिबेट का हिस्सा है तो डिबेट में पैनल में कितने भी लोग हो सकते हैं। राकेश टिकैत जी, सुन तो लो, बात तो सुन लो। नहीं, आप बोलिए, सुनने के लिए जोड़ा है। इन्होंने जवाब दिया है। हाँ, तो हमने जनता को ये कहा है कि भाई आप 13 महीने आंदोलन चला के जहाँ वोट देनी दे लो। हाँ, और अगर इतनी नफरत है तो ये कहना कि हमें जनता की किसान की वोट नहीं चाहिए। और ये ज्यादा सिसोली के बारे में और वहाँ के बारे में आप इनको 10 तारीख में वोट खुल जाएगी भाई, पता कर लियो। अभी तो कौन क्या कहेगा। और रही हरियाणा की बात, भाई पूरे देश में हम जाएंगे, कोई बैन हमारे पर नहीं है। हम यहाँ से रात को चलेंगे तो कानपुर जाएंगे, कल 14 तारीख में कानपुर जाएंगे। वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लखनऊ में है, 15 में लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। तो वहाँ पे भी जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं हम जनता को, वो कह सकते हैं। और इनको कोई कटाक्ष करने की जरूरत है नहीं। ये अपना काम करे, अपना लड़े भाई। इनका राज है एक किस्म से चल रहा, तानाशाह सरकार है वो चली हुई है, उसके खिलाफ तो भाई जनता खड़ी हो रही। बताओ क्या करें? राकेश भाई, एक बात यूं बताओ, अगर 10 तारीख ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई फिर क्या करोगे? नहीं, फिर तो आप भी करिए भाई, तानाशाह की सरकार बन जाएगी। ना तानाशाही, वाह, आप लोगों की तानाशाही, कोई तानाशाही नहीं है। लोगों का काम धंधा ठप कर दिया आपने, यातायात प्रभावित कर दिया, आम जन लोगों की जीवन प्रभावित कर दिया। आप लोग कहते हैं 700 किसान मर गए। जो लोग बॉर्डर पार नहीं कर पाए, बॉर्डर के गांवों के आसपास रहते थे, जो लोग टाइम पे अस्पताल नहीं पहुंच पाए हार्ट अटैक होने से, वो लोग कितने मर गए भाई? कौन बताओगा उसने? और सुने, लाल किले पे जो वो तांडव थम लोगों ने करा 26 जनवरी ने, उसके ऊपर जब तुम केस वापस लेने की बात हो तब शर्म आवे थोड़ी बहुत। हमने देश का जो स्वाभिमान 26 जनवरी, उसके ऊपर तुमने वो झंडा फेंकवा दिया और फिर तुम वो उन केसों को वापस करवाने की मांग करते हो। दीपक जी 1 सेकंड, उनको बात रख लेने दीजिए। केस भी वापसी होंगे। हाँ होंगे, गुंडागर्दी चला रखी है ना भाई। होंगे, मैं आ जाऊंगी आपके पास। बीच में नहीं, प्लीज। राकेश जी बात रखिए अपनी, बोलिए। देखो ये गलत चीज है आपकी। मैं आपसे बात कर रहा। नहीं, आप बोलिए। कोई नहीं बोलेगा प्लीज दीपक जी। नहीं दीपक जी, राकेश जी आप बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। मतलब हमें आप वो समझ रहे क्या कि आपस में बहस करवा के आपकी तैयार भी बढ़ेगी? आप अपनी बात क्यों करूँ मैं इनसे बात? मैंने करा दिया, चुप। आप अपनी बात। मैं किसान हूँ इस देश का, आम जनमानस हूँ मैं। दीपक जी मैं बोल रही हूँ ना, चुप हो जाइए। 1 सेकंड चुप हो जाइए। मैं पैनल के पास बाद में आऊंगी, मैं आपको रोक रही हूँ, प्लीज रुक जाइए। आप किसी को भाई, आपको कोई क्वेश्चन करना आप कर लो मेरे से क्वेश्चन। मैं पूछ लेती हूँ, ठीक है राकेश? 1 सेकंड दीपक जी प्लीज, पैडल नीचे कीजिए। राकेश जी हम ये कह रहे हैं दीपक जी कमाल है, आप मुझे सुन ही नहीं रहे। आप मुझे प्लीज क्यों नहीं सुन रहे सर?
सरकार हमको नहीं मिली। राकेश जी मेरा एक सवाल है, तो हम सरकार को ढूंढ रहे हैं, बीजेपी वालों को तो हमको बात ही नहीं कर रही। हमने बात कर ली इस बारे में राकेश जी कि आप सरकार को ढूंढ रहे हैं, आपने अपनी बात रखी। मेरा एक सवाल है जिसका मैं जवाब जानना चाह रही हूँ। मेरा सवाल तो आप सुनेंगे ना। सवाल ये है सर, हम इस टकराव को, ये जो नाराजगी है किसान और सरकार के भीतर, हम इसको कैसे खत्म होता हुआ देखेंगे? ये कब खत्म होगा? क्या फसलों का रेट मिल गया? यही तो हम जानना चाह रहे हैं ना, यही जानना चाह रहे हैं कि कैसे खत्म होगी। अरे सुन लो, आप भी बीमारी हो। बोलिए। ये कहा कि हरियाणा में 15 रुपए हार्स पावर बिजली का रेट है। हाँ। उत्तर प्रदेश में 175 है। हाँ। तो क्या उत्तर प्रदेश के किसानों को नहीं चाहिए कि हरियाणा के बराबर रेट हो जाए? ये कोई कहना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जब मिली नहीं तो बीजेपी को काम गाँव लग रहे। भाई हम सरकार से ढूंढ रहे। या तो ये कहे कि नहीं हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हमारा है, वो देश का नहीं है। इनसे ये कहा तो फिर हम कह देंगे भाई हमारा प्रधानमंत्री है नहीं। हम तो कह रहे कि सर ये नाराजगी थोड़ी ज्यादा नहीं है राकेश टिकैत जी की? उनकी क्या लड़ाई लड़ेंगे? ये क्यों खामखा बीच में पंगे में फिर रहे? नहीं, कोई नहीं बोल रहा बीच में, आप अपनी बात रखिए। आगे के लिए आप हम सरकार को ढूंढेंगे। नहीं मिलेगी तो आंदोलन से ढूंढेंगे, नहीं मिलेगी तो उसको ढूंढेंगे जहाँ मिलेगी। और इनको ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। इनका केस निपटा दिया हमने। इनका केस निपट गया। सुनने दीजिए प्लीज, रुक जाइए। हाँ, हमने ये कहा कि इनका केस निपट गया। राकेश जी किसान सरकार को ढूंढ रहे हैं, राकेश टिकैत सरकार को ढूंढ रहे हैं। सरकार आपको कैसे मिलेगी? सरकार को नहीं, सरकार ऐसा नहीं मिलेगी जब तक ढूंढेंगे। सर सरकार ऐसा क्या करे कि आपको लगे कि सरकार है? नहीं तो जब लगेगा हम बता देंगे। नहीं, ऐसा क्या करे वही तो मैं जानना चाह रही हूँ ना। आपकी रणनीति क्या है? आप कह रहे 5 राज्यों में चुनाव के बाद आंदोलन करेंगे। क्यों बात नहीं कर सकते सरकार? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? कौन मना कर रहा है? तो करेंगे हम बात। मना कौन कर रहा है सर? नहीं तो जब है ही नहीं, मिट्टी में रही गई। आपको कैसे महसूस होगा? आपको नहीं लग रहा ना? केवल आपको नहीं लग रहा कि सरकार नहीं दिख रही? जब मिल जाएगी बता देंगे। तो उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ ढूंढने जा रहे हैं सरकार को? अरे ये कहना फिर किसानों को जाके हमें किसानों के ना वोट चाहती ना हो चाहती, इनका दशक बयान और दिलवा दो यूपी में जाके। सर 13 महीनों से आप कह रहे हैं कि आपको सरकार नहीं मिली, हम ढूंढ रहे हैं, जब मिलेगी तब बताओ। हाँ, तो यूपी के बाद कहाँ जा रहे हैं ढूंढने? जाएंगे हम पूरे देश भर में जाएंगे। जो इशू है महंगाई का इशू है उस पर जाएंगे, जो बेरोजगारी का इशू है उस पर जाएंगे, बिजली के बढ़े हुए रेट पर जाएंगे, खाद पर जाएंगे, सब चीजों पर जाएंगे। जाना कोई गुनाह है क्या देश में? यानी केवल शासक नहीं है यहाँ पे। यानी केवल कृषि का मुद्दा नहीं होगा जाती है। राकेश टिकैत जी सुनिए तो आप सवाल मेरा, यानी केवल कृषि का मुद्दा नहीं होगा, बेरोजगारी पर भी घेरेंगे? क्यों नहीं होगा, सारा मुद्दा होगा भाई। सब मुद्दे होंगे। मतलब आप किसानों के मुद्दों के अलावा भी मुद्दों पर बात करेंगे? हाँ, तो सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे, हम सब तो करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद वक्त दिया आपने राकेश टिकैत। तो राकेश टिकैत ने मन बना लिया है, सरकार से आर पार के मूड में नजर आ रहे, सरकार को ढूंढ रहे, सरकार मिल नहीं रही। कहाँ गायब हो गए प्रोफेसर साहब? राकेश टिकैत जी सरकार को लंबे समय से ढूंढ रहे हैं। सरकार को ढूंढने के चक्कर में उन्होंने 2 बार चुनाव भी लड़ा। उत्तर प्रदेश का सरकार को ढूंढने के चक्कर में उन्होंने 2 बार चुनाव भी लड़ा, लेकिन हुआ यह कि एक बार तो 17वें नंबर पर आए। खुद जहां इनका गांव है, इनके गांव तक ने इनको वोट नहीं किया, इनके परिवार ने इनको वोट नहीं किया, और ये एक बार तो विधानसभा में 5000 कुछ वोट लेकर आए। सर माफी चाहूंगी, बीच में एक लाइन बोल देती हूँ मैं कि ठीक है, किसान है या किसान नेता है तो चुनाव लड़ने का हक नहीं है क्या? नहीं, बता रहा हूँ ना जी, मैं सरकार को ढूंढ तो कभी से रहे हैं, ये सरकार को ही ढूंढ रहे हैं। चुनाव की बात करते हैं और फिर जब किसान जाता है उस बात पे। नेहरा जी, मैं आप ही के पास आऊंगी, बहुत बाद में गई हूँ। प्रोफेसर साहब को आप 2 मिनट सुन लीजिए, मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगी। विदुरावल जी बोलिए। अनामिका जी, डिबेट में 27 मिनट होने के बाद मैं जुड़ा हूँ, और इसके बाद भी अगर इन लोगों की इतनी तानाशाही है, ये चुने हुए प्रतिनिधियों को तो कौन तानाशाह है, ये कौन तय करेगा? वो आपको कह रहे हैं, जनता तय कर रही है। जनता तय कर रही है। जनता हर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर बारंबार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बना रही है।
तो हम तो लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए हैं, जिनको 2-2 बार जमानत जब्त करके इनके खुद के गांव वाले इनको स्वीकार नहीं करते। ये आकर यहाँ पर पूरे देश की ठेकेदारी उठाए हुए हैं और कह रहे हैं कि किसान का वोट नहीं चाहिए। अरे राकेश टिकैत किसान का ठेकेदार हो गए क्या? मेरे जैसे किसान जो है राकेश टिकैत को अपना नेता नहीं मानते, ना वो लायक है आपके। दूसरी बात, सरकार को ढूंढने की बात यही तो कर रहे हैं वो किसान थोड़ी सरकार को ढूंढने वाले लोग हैं। वो तो किसी तरह सरकार बनना चाहते हैं, वो बन नहीं पा रहे। उनका आचरण इस प्रकार का नहीं है, इस प्रकार की उनका व्यक्तिगत छवि नहीं है, अपने खुद के गांव में नहीं है, तो सरकार को तो ढूंढते फिरेंगे। दरअसल वो कांग्रेस के इकोसिस्टम का हिस्सा है। कांग्रेस जिस प्रकार से 2014 से निरंतर भारतीय जनता पार्टी को चुनावी राजनीति में नहीं हरा पा रही, लोकतांत्रिक तरीकों से नहीं जीत पा रही है, तो अब अलग अलग तरह के इस प्रकार के लोगों को छोड़ दिया कांग्रेस ने, अपने पेरोल पर छोड़ दिया है, जो कि देश भर में अराजकता फैला रहे हैं। अपने पेरोल पर छोड़, आप ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत कांग्रेस के साथी हैं? सभी लोग, ये सभी लोग जो कि जिनको कांग्रेस के काले कानून, जो कॉन्ट्रैक्ट कानून कांग्रेस का पंजाब के अंदर है, जो कि किसान को 5 साल की सजा का प्रावधान है, वो इनको नहीं दिखता है। 1 मिनट और लूंगी मैं आपसे, नेहरा जी 1 मिनट और लूंगी। बजरंग दास जी, हाँ बोलिए। क्लियर नहीं है बिल्कुल ही। राकेश टिकैत आपके साथ ही है? आवाज ठीक करो मैडम जी, कल आवाज आ रही है अब आपको? एक सेकंड सर। बजरंग दास जी, राकेश टिकैत कांग्रेस के उन लोगों में से हैं जिन्हें कांग्रेस ने छोड़ दिया इस तरह की माहौल पैदा करने के लिए? प्रोफेसर विधु रावल बोल रहे थे, अभी सुना आपने? मैडम जी आवाज क्लियर नहीं है। इनकी आवाज ठीक कीजिए। पवन नेहरा, ठीक है सर, जुड़ जाऊंगी मैं दोबारा। प्रोफेसर साहब का मुझे लगता है दिमागी संतुलन खराब हो गया है, वो नहीं जानते वो क्या बोल रहे हैं। आप ये बताइए, जब आपका एक एमएलए आपकी पार्टी छोड़ के चला जाता है, उसके पीछे तो सीबीआई ईडी लगा देते हैं, कोई इनके खिलाफ बोल देता तो सीबीआई ईडी लगा देते हैं, और कांग्रेस ने हमें पेरोल पे छोड़ रखा। आप जांच कराइए ना। आप तो कह भी रहे थे पाकिस्तान से फंड आ रहा है, आप तो कह रहे थे पाकिस्तान से फंड आ रहा है, चीन से फंड आ रहा है, आपने जांच क्यों नहीं कराई? पवन नेहरा जी, ठीक है, आपसी आप लोगों की नाराजगी है, लेकिन इस तरह से चिल्ला बातें नहीं करनी। आप धीरे बोलेंगे तो भी आवाज जाएगी। आराम से जांच कराइए। 1 सेकंड रुकिए। हाँ, लोगों को किसान नेता बनाकर प्रस्तुत कर रही हैं। इनके पिताजी ने भी कभी किसान नहीं, हम कौन होते किसान नेता बनाने वाले सर? किसानों ने बनाया है। नहीं, किसानों ने बनाया है। ये ना गाँव में रहते हैं, ना इन्होंने कभी खेत किया है। चलिए ठीक है, प्रोफेसर जी आपके वक्त में मैंने चुप करा दिया था। आप किसी गांव में नहीं रहता प्रोफेसर साहब, ये कोई जरूरी नहीं है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसका गांव कौन सा। रुक जाइए, किसानों की बात कीजिए, इस प्लेटफॉर्म पर किसानों की बात कीजिए प्लीज। हर कोई किसानों की बात करे, किसानों के लिए बैठे। कोई किसानों की बात करे, लेकिन अपनी हदों में रहकर करे। बिल्कुल ठीक है। ये किस प्रकार, ठीक है, आपस में छींटाकशी ना करें आप लोग। नहीं नेहरा जी प्लीज, आप भी प्रोफेसर साहब, शब्दों की सीमा आपके लिए भी वही होनी चाहिए। आप भी प्लीज चलिए आ जाइए। क्या धमकी दे रही है? नहीं, कोई धमकी शब्दों की सीमा आपके लिए भी वही होनी चाहिए जो आप दूसरों के लिए तय करते हैं। सर हम सभी अगर मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें तो बेहतर है। प्लीज, आप क्या कह रहे हैं? हमें पेरोल पे छोड़ रखा है। आप क्या कह रहे हैं? पेरोल पे छोड़ रखा है। कोई आकर कहे कि कोई 1 रुपया दिया किसी ने? आप किसान तो है नहीं, आप तो कैंटीन किसने कह दिया किसान नहीं है? आपके कहने भर से थोड़ी हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, आपने तो पाकिस्तानी घोषित कर दिया था सर, अब आप किसान मानने से मना कर देंगे। आपने तो पाकिस्तानी घोषित कर दिया था, खालिस्तानी बता दिया था, अब छोड़ दीजिए। आपकी बात, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपसे। हो गया बस, बहुत गर्माहट आ गई एकदम चाहिए। नेहरा जी आप शांत हो जाइए, आप मेरे सामने बैठे एकदम शांत हो जाइए। प्रोफेसर साहब नहीं, ऐसे डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी। प्लीज प्रोफेसर साहब, बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं। ये कैंटीन चलाते, पूछे इनसे कैंटीन नहीं चलाते कहिए। कौन सी कैंटीन चलाते बताइए आप आइए बताइए कौन सी कैंटीन चलाते हैं? अरे प्रोफेसर विधु रावल, किसान कैंटीन नहीं चला सकता क्या? किसान चुनाव नहीं लड़ सकते? आप रुक जाइए ना हवा में ऐसे ही सर, रुक जाइए, मुझे नहीं इंटरेस्ट आपकी कैंटीन में भी। रुकिए ना सर। अच्छा प्रोफेसर मतलब किसान दूसरा काम नहीं कर मैं हैरान हूँ प्रोफेसर साहब, इतनी देर से रिक्वेस्ट करूँ, शांत हो जाइए ना। नेहरा जी बात कंप्लीट करें। राकेश टिकैत जो कह रहे हैं सरकार को ढूंढ रहे हैं आप लोग, वाकई 13 महीनों से सरकार नहीं मिली, बिना सरकार के देश चल रहा है। सरकार को ऐसे बोलिए कि आपकी मांगों पर जो एक्शन लेना था उसमें लेट लतीफी कर रही है सरकार।
अगर मैं जैसे कि आपके पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी कहा था कि सरकार से बात करने का एक टाइम है, सरकार हमसे बात करे, हम सरकार के सामने रोजाना अवेलेबल हैं। इन्होंने कहा कि मैं भी 1 साल से ढूंढ रहा हूं, आपको राकेश टिकैत जॉब नहीं मिल रही। टिकैत साहब तो रोजाना किसी न किसी इंटरव्यू पे होते हैं, आप भी चले जाइए या कहीं मीडिया के माध्यम से पूछ लीजिए। पिछले 8 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये इस पर आपने चर्चा नहीं की। आप मुझे पॉलिटिकल एक्सपर्ट की बजाय बीजेपी के प्रवक्ता ही लग रहे हैं। आप ही, आपकी भाषा उसी तरह से है। लेकिन आज मैं इस टैग के लिए प्रिपेयर हो गया था। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। इस देश का कृषि मंत्री, आपकी इस देश का कृषि मंत्री, इस देश का कृषि मंत्री हर रोज लोगों से मिल रहा है, ठीक है। जिस तरीके से टिकैत साहब कह रहे सरकार नहीं मिल रही, ठीक है। टिकैत साहब तो यूं चाहे है सरकार मेरे घर आवे और मेरे पाए में बैठ के बात करे, ठीक है। कृषि मंत्री भी सभी से मिल रहा है 1 साल से, इनके साथ बैठ के हुई है। एक सेकंड रुको, उनके साथ, आप लोगों के साथ बैठ के हुई है। आप लोगों के प्रतिनिधित्व मंडल गया है, सरकार क्यों नहीं मिल रही? कृषि मंत्री, कृषि राज्य मंत्री सबसे मिल रहे हैं, और जो चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल के सभी अधिकारी सभी से मिल रहे हैं। आप लोगों को सरकार कहां नहीं मिल रही? जिस तरीके से आप लोगों को सरकार नहीं मिल रही, इसी तरीके से मेरे को भी टिकैत साहब नहीं मिल रहे। इसी प्लेटफॉर्म पे नेहरा साहब मैंने कई बार बोला है, और आज आपको भी बोल रहा हूं कि कोई भी किसान नेता आए और जो कानून जो रद्द हो गए उन्हीं पुराने ड्राफ्ट को उठा ले और कोई एक कमी बता के दिखा दे मेरे को, मैं आपको मान जाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं? काफी देर से हाथ खड़े कर रहे हैं। नहीं, नेहरा जी रुक जाइए। बजरंग दास जी, मैडम जी, हाँ बोलिए। मैडम ये प्रवक्ता बीजेपी के है क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। सारे फेवर की बीजेपी क्या बात करते हैं यार? अनामिका जी की बोल रहे बीजेपी की हो जाती है, अपनी अपनी बात रखे जा रहे, बेमतलब के फेवर में बोल लगाए जा रहे। जिसका कोई टाइम उनको बोल रहे बाहर। ऐसे नहीं प्लीज सर, आज आप मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मान रहे हैं। संचालन करने दे प्रभु, मुझे संचालन करने दीजिए ना प्लीज। किसानों की बात हो रही है, किसानों की ही बात करने दीजिए। बजरंग जी बोलिए। मैडम जी, हाँ मैडम जी, एक बार दीपक जी को पूरा खुला बुलवा लो, उसके बाद हमने बुला आप बोलिए। आपको वक्त दे दिया, कोई बीच में नहीं बोलेगा। बोलिए 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 बोलिए। प्रोफेसर साहब की आवाज नहीं आ रही। मैं बात क्या है, किसान हमारा किसान देश का अन्नदाता है। हाँ। और किसान का बेटा ही हाँ। देश की सीमाओं पर रक्षा करता है। और सरकार को इन समस्या समाधान करना चाहिए बातचीत करके। टकराव कोई रास्ता नहीं है। किसान कोई टकराव थोड़ी जाता है, सरकार भी नहीं जाती। तालमेल करके इस समस्या समाधान करे। सरकार ने जब किसानों को 13 महीने धरने बैठे, जब एक समझौता करके उठाया, 3 बात पर समझौता हुआ। एक समझौता ये था एमएसपी गारंटी का कानून बनाएंगे, इसके लिए कमेटी बनाएंगे। हाँ। दूसरा था जो किसानों पर केस दर्ज हुए वो वापिस लेंगे। तीसरी एक मतलब 2-3 बातें उनमें गारंटी उन्होंने एग्रीमेंट किया। तो सरकार को जो समस्या है एक कमेटी बनानी है, कमेटी बना दो। केस जो विड्रा करने हैं वो केस विड्रा की बात है। और तीसरी बात थी किसानों को मुआवजा देने की। लगभग 750 किसान इस आंदोलन में मरे हैं, तो उसको मुआवजा देने की बात थी। जो भी समस्या है इनके प्रतिनिधि बुलाकर इस समस्या का समाधान करे। देर हो सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली भी होना है। देर हो सकती है तो किसान की संतुष्टि तो सरकार ही करेगी। देश का कृषि मंत्री है, प्रधानमंत्री है या गृह मंत्री जी है, उनसे बातचीत करके समस्या का समाधान करे। बार बार आना चाहिए विपक्ष की तरफ से वो आया है। बजरंग दास जी की इन बातों में मुझे कई राजनीति नजर नहीं आई। प्रोफेसर साहब जवाब दे दीजिए। जी, आज विडंबनाओं का दिन है। हाँ। आज विडंबनाओं का दिन है। जो व्यक्ति 2-2 बार अपनी जमानत जब्त करवा चुका है वो दूसरों को तानाशाह, चुनी हुई सरकार को तानाशाह बता रहा है और कह रहा है कि मैं आगे भी तानाशाही करूंगा, लेकिन चुनी हुई सरकार को तानाशाह बता रहा है। जिस व्यक्ति के पिताजी ने भी कभी खेती नहीं की, वो जो कैंटीन चलाते हैं, वो यहाँ पर किसान नेता बनकर बैठे। आपका इनपुट गलत है सर, दोबारा चेक कराइए। चलिए मैं करूंगा मैं। जो व्यापारी नेता है, बजरंग दास गर्ग जी व्यापारी नेता है, प्रदेश के व्यापारी नेता है, वो यहाँ पर आकर किसान हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन खैर मैं ये बड़ी ये व्यक्तिगत चर्चाओं को ना लेकर प्रदेश के व्यापारी नेता है, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता भी है।
नहीं, लेकिन किसान लेकिन किस प्रकार से लेकिन नहीं, वो वही बात बोल रहे हैं ना प्रोफेसर साहब। सुनिए मेरी बात, एक सेकंड सुन अनामिका लीजिए, जी, मैं कुछ एक बताना सेकंड बस चाहता सुन हूं। लीजिए, फिर मैं कहीं और भी जाऊंगी, बोलिएगा। 3 पॉइंट जो उन्होंने गिना, जो आपने कहे थे किसानों से, उन्होंने बस नहीं, बजरंग जी प्लीज बिल्कुल आवाज रुक जाइए। प्रोफेसर साहब 3 पॉइंट उन्होंने वही आपको गिनवाए, बहुत हेल्दी सुझाव दिया उन्होंने कि आपने जो कहा था उस पर आप क्या कर रहे हैं, तालमेल बिठा के बोल दीजिए। बोलिए। अब मैं वही बताने जा रहा हूँ। बजरंग दास जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे भाई जैसे हैं। मैं यही बताने जा रहा था कि जो जिन बातों पर समझौता हुआ था, उन सभी बातों पर हम आज भी खड़े हैं। देखिए, केसेस वापस लेने का जहाँ पर बात है, केसेस वापस लेने की बात हम सब जानते हैं कि एक वो कानूनी प्रक्रिया है। कोर्ट के अंदर एक बार केस चला गया तो उसके अंदर जो है कोर्ट की तारीखों पर कोर्ट के द्वारा ही वो वापस लिया जाता है। हम एक एक कर जैसे जैसे हमें मिल रहा है हम ले रहे हैं। जहां तक फौजदारी वाले मामलों की बात है, फौजदारी वाले मामले जिसमें रेप के केसेस हैं, जिसमें पंडित मुकेश मुद्दुल को इन लोगों ने जिंदा जला दिया, जिस प्रकार दलित युवक को मारकर टांग दिया, जिस प्रकार बंगाली युवती का इन्होंने शोषण किया, दुष्कर्म किया, जिस प्रकार से इन लोगों ने लाल किले पर चढ़ाई की, जिस प्रकार से इन्होंने बहुत सारे इस प्रकार की घृणित कार्य किए, उनमें अगर ये सोचते हैं कि किसी प्रकार का दबाव बनाकर वो कैसे वापस हो जाए, नहीं होंगे। लखीमपुर खीरी का बार बार जिक्र करते हैं। लखीमपुर खीरी में 3 लोगों को लिंच किया, अनामिका की 3 लोगों को। शुभम मिश्रा की जान कैसे गई है? उनको बेरहमी से मारा गया है, इसकी वीडियोज अवेलेबल है। हरिओम मिश्रा की जान किसने ली है? उनके लिए कौन खड़ा होगा? उनकी बात कौन करेगा? बेचारे ड्राइवर शाम की मौत हुई है, उसकी मौत की बात कौन करेगा? जिस पत्रकार की कश्यप साहब की हत्या हुई, उसकी बात कौन करेगा? ये एक तरफा बात करते हैं, ये बक्कल चलाने की बात करते हैं, ये सरकार को गोला लाठी देने की बात करते हैं, ये हिंसक सारे तरीके जानते हैं। और अभी आपके शो में शुरू होते ही जिस प्रकार पवन मेहरा जी ने कहा कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, रास्ता तो इस देश में चुना था, ये हमसे रास्ता पूछ रहे। इस देश में शासन का व्यवस्था लोकतंत्र को चुना था, ये भीड़तंत्र के द्वारा उस लोकतंत्र का कत्ल करना चाहते हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं। लोकतंत्र में आप भीड़तंत्र के द्वारा लोकतंत्र का कत्ल करना चाहते हैं, जवाब दीजिए। 37% वोटों के साथ लोकतंत्र में आप सरकार बनाकर बैठे हैं। 37% निकाल देने के बाद 37% निकाल देने के बाद 24% में सरकारें बनी है। ये कोई मैं हमने पूछ रहा हूँ 37% निकाल देने के बाद कितने लोग बच जाते हैं? 37% निकालिए, कितने परसेंट बचते हैं? 63% ज्यादा होता है 37%। ये देखिए, अरे 37% ज्यादा होता है 63%। आपको आपके गली के लोग प्रोफेसर साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मतलब हमने मैंडेट दे दिया तो आप हमारा गला उतार दो। हमने मैंडेट दे दिया तो आप हमारा गला उतार दो। अगर यही आपकी भाषा है, यही आपकी भाषा, तो मैंडेट भी नहीं रहेगा। वो दिन भी आएगा जब ये मैंडेट नहीं रहेगा, उस दिन आप हमारे पक्ष में खड़े नजर आओगे। हम हरियाणवी में कहते हैं सुपने में ज्ञापन नहीं हुआ करते। अगर आप दोनों एक सेकंड रुकिए। देखिए, ये इनकी भाषा है। प्रोफेसर साहब है, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? जो हरियाणवी जानते हो, खूब जानते हैं आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कहा आपने? और आप बात कर रहे हैं, आप प्रवक्ता, आप प्रोफेसर होने का दावा कर रहे हैं। जी रुक जाइए। हाँ, क्या कहा आपने? मैं यही कहना चाहता हूँ, इनके सपने अधूरे रह जाएंगे। इनके जिस प्रकार के सपने हैं, ये चाहते हैं लोकतंत्र को रिप्लेस कर दे भीड़तंत्र से। जिन लोगों को अपने गली, अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने विधानसभा में वोट नहीं मिलता, वो आकर। पर मुझे लग रहा है ये उन्हीं बातों पर शायद मांगे अपनी लेकर सामने आए हैं कि आपने जो प्रॉमिस किए थे वो कमेटी कहाँ है। ये जानना चाह रहे हैं कि अगर आप FIR वापस ले रहे हैं तो किन किन मुद्दों पर कहाँ ले लिया। आप जो कह रहे हैं सर, मुझे लग रहा है कि अगर इस तरह से इस भाषा में और इन शब्दावली के साथ, ऐसे व्यवहार के साथ आप लोग बात करेंगे तो ये टकराव दूर दूर तक कहीं पर भी खत्म होता नहीं दिख रहा है। एक टेबल पर बैठकर ही बात करनी होगी। अगर लेट हुआ तो क्यों हुआ, कोरोना विषय रहा, तीसरी वेव उसके पीछे एक वजह रही, या ये चुनाव वजह रहे, इस पर बात करनी होगी। आपने जो प्रॉमिस किए थे, आपने कमेटी का जिक्र किया था, लेट मी फिनिश। आपने जो भी कहा था वो पाइपलाइन में कहाँ तक पहुंचा, आपने शुरू किया नहीं किया। मुझे लगता है आप लोगों को एक साथ बैठकर बात कर लेनी चाहिए। ये जो बातचीत नहीं हो रही है, ये टकराव इसी वजह से हो रहा है। मैं गलत कह रही हूँ क्या? बोलिए प्रोफेसर साहब, बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। पवन नेहरा जी, आपकी प्रतिक्रिया इस बात पर?
देखिए, अगर उसी रास्ते पर हम भी जाना चाहते हैं। जब जब इनकी भाषा जो है पोलाइट हुई, पॉजिटिव हुई, हमने भी उसी भाषा में इनसे बात की है। हमने भी पोलाइट रह करके पॉजिटिवनेस की तरफ जाना हम भी चाहते हैं। उस सकारात्मक सोच के साथ ही हम शुरू से बैठे हुए हैं और आज भी हम सकारात्मक हैं। लेकिन अगर ये सकारात्मक सोच को नकार करके नकारात्मक सोच के साथ वादा खिलाफी थोड़ा करते हाथ हैं। शोर है सर। अभी आपने जैसे कहा, मैं आपकी मांगों को लेकर लगातार सवाल पूछ रही हूँ, आपके सामने बैठकर पूछ रही हूँ जी। जब आप सड़क पर आप लोग बैठे रहे, हर मौसम को आप लोगों ने जना, उन झंझावतों में आपके साथ हम खड़े रहे। बिल्कुल रहे। अभी भी मैं किसानों के लिए आप बात कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा आप लोग हार्श नहीं हो रहे क्या कि आपको मैंडेट दे दिया तो आप गला उतारोगे? क्या गला उतारने वाला क्या काम कर दिया सर? एक सेकंड प्लीज। मैं मान रही हूँ जो आपको प्रोमिसेस किए गए थे उसमें थोड़ी देरी हो रही है। उस देरी के पीछे कुछ वजह भी हो सकती हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, या इच्छा शक्ति है तो आपने कितना काम किया वो बताइए। सर, बात करने का ये तरीका भी हो सकता है। आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन उनकी मैंने किस बात में प्रतिक्रिया दी है उसको भी आप नोट करें। गला उतारने के लिए प्रतिक्रिया क्या दी कि देश ने मैंडेट दिया है, कोई भी देश ने आपको जनादेश दे दिया, 37% का आपको जनादेश मिल गया, आपकी सरकार बन गई, आपकी सरकार बन गई, तो मतलब किसी की नहीं सुनेंगे फिर आप। सर, वो काम भी कर रहे जाएंगे, काम भी कर रहे हैं सर, काम भी कर रहे हैं, लेकिन तो उसको बताएं, काम भी कर रहे हैं। ये पर्सनल अटैक, वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपको जो चाहिए उन कामों पर सवाल पूछिए, ये काम बताएं, उन कामों पर सवाल पूछिए। आप भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि किसानों के लिए शून्य काम हुआ है। देखिए, आपको जो चाहिए उस पर अगर धीमी रफ्तार है तो उसको पूछिए। प्रोफेसर साहब से पहला सवाल ये होना चाहिए, प्रोफेसर साहब को ये कहना चाहिए कि भाई हमने इतना % इस काम में ये कर दिया। इनका एक भी किसी भी तो आप वो पूछिए ना, आपने वो नहीं पूछा ना। आप कह रहे कि हमें सरकार नहीं दिख रही, हमें सरकार नहीं मिल रही है। सर, ये क्या किया? ये बचकानी बातें नहीं है क्या? हर जब भी कहीं पंचायत होती तब भी मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हमारी यही बात होती। सरकार 5 राज्यों में सर चुनाव हो रहे हैं। नेहरा जी सुनिए मेरी बात। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। वो मतदान बेवकूफ थोड़ी है। जब सरकार नहीं है तो किसको वोट डाल रहे हैं? देखिए, वो आप जो चुटकी ले रहे हैं ना सर, ये अंदाज किस लिए? ये लाइमलाइट के लिए या किस लिए? मांगों पर बात कीजिए। पहले भी हमने देखा था, आप लोग आए, आपने कहा मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी की गारंटी दे दो। जब उस पर बात होने लगी, मंडियों को लेकर आश्वस्त किया गया कानून वापस कर दो। कानून भी वापस हो गया। चलिए, लंबे वक्त के बाद हुआ, बहुत कुछ इस दरमियान हुआ, हमने वो देखी वो चीजें। एमएसपी को लेकर आश्वासन मिला। ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से मना कर दिया गया कि हम नहीं देंगे। हाँ, देरी हो रही है, यही नाराजगी का एक विषय है ना, देरी हो रही है। कई राज्यों में फ्रेमवर्क नहीं हुआ है, या फ्रेमवर्क जो केस वापस लेने के लिए है वो उसमें देरी हो रही है ना, यही आपकी नाराजगी का विषय है। तो आप लोग इस पर एक सेकंड प्लीज, आप लोग इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे देश के किसान ऐसे, मतलब इस तरह की बात है सर कि सरकार ही नहीं है, बिना सरकार के देश चल रहा है, ये अतिशयोक्ति क्यों? जब सरकार से हम बात करने के लिए जाना चाहते हैं, सरकार के सामने हमारी डिमांडें पहले से जा चुकी हैं, उन्होंने मान भी ली है, और उस पर काम करने की बजाय वो उल्टा जिस काम को आपने कहा कि केस वापस लेने या दूसरी जो चीजें थी, उन पर ऐसा नहीं है कि उन पर काम इन्होंने शुरू कर दिया। नहीं, अगर उस पर काम, उस तरफ काम, सकारात्मक तरफ से काम शुरू कर दिया तो नकारात्मक वाला काम तो रोक देना चाहिए। लेकिन नकारात्मक साइड तो चल रही है, पैरेलली चल रही है। एक सवाल और है आपके लिए, मैं आ रही हूँ सर, मेरा एक सवाल और है आपके लिए। महंगाई पर भी आप लोग जाएंगे आंदोलन करने? अभी आप राकेश टिकैत को सुन रहे थे, आप भी जानते होंगे। अब आप इसके पक्षधर है या नहीं वो मैं आपसे जानूंगी। आप लोग बेरोजगारी पर भी जाएंगे। एक बार फिर आंदोलन शुरू करने से पहले ही आप लोग विषयांतर होने लगे। एक सेकेंड, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हमारे मंच पर किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए कोई जगह नहीं है जी। जब किसान विषयांतर होता है तो वहां से राजनीति की बू नहीं आती। विषयांतर कहाँ है? ये तो समस्याएं है ना। हमारा बच्चा हम जो किसानी कर रहे हैं, कोई बच्चा नौकरी कर रहा है, वो बच्चा बेरोजगार हो गया है। महंगाई तो किसान पे भी पड़ रही है ना। उसकी बिजली महंगी है, उसका खाद महंगा आ रहा है, उसका फसल का दाम भी नहीं मिल रहा। इस सबका असर तो किसान पर भी पड़ रहा है ना। कोई ऐसी चीज बता दीजिए कि इसका असर किसान पर नहीं होता और किसान उसके बारे में बात कर रहा है, मुझे बता दीजिए। प्रोफेसर साहब, देखिए, एमएसपी की जहां तक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि इस पर बातचीत होनी चाहिए, हो रही है, और हम यहाँ पर डिबेट में भी उसको डिस्कस करना चाहिए हमें। हमने पिछले 8 साल में 8,73,000 करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में भारत के किसान को दिए हैं। हमारी सरकार की बात कर रहा हूं मैं खुद एक किसान हूं, लेकिन हमें 8,73,000 करोड़ जो कांग्रेस के 10 साल थे उसमें केवल 3,13,000 करोड़ रुपए मिले थे एमएसपी के रूप में।
देखिए कितना स्टार्क डिफरेंस है। हम 8 साल में तीन गुना ज्यादा दे चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी एमएसपी बाइंडिंग तो है, लेकिन उसको किस प्रकार से सुधार करके हर व्यक्ति तक पहुंचे, कुछ प्रतिशत किसानों तक ना पहुंचे, हर किसान को उसको छू पाए, उसका प्रयास किया जा रहा है। असल में विषय वो है, लेकिन ये किस प्रकार से चाहते हैं कि बात को घुमाया जाए। मैं तो ये सोचता था कि 3 बहुत अच्छे कानून जो केंद्र की सरकार ने बनाए थे, उसके बाद अगली चीज जो है एमएसपी पर ही होनी थी। इन्होंने इतिहास कभी ना कभी लिखा जाएगा तो इनको याद किया जाएगा कि किसान के हित के बनाए हुए कानून इन्होंने किस प्रकार से किसान का शोषण किया। इन्होंने किसान राजनीति के नाम से लेकर उनको 3 कानूनों को काला, पीला, नीला, हरा, गुलाबी बताकर उन कानूनों को वापिस करवाया। सर एक सवाल मेरा ले लीजिए, क्विक रिएक्शन चाहूंगी, अब वक्त कम है तो सबको थोड़ा कम वक्त मिलेगा। प्रोफेसर साहब आपसे सवाल है, कमेटी का कुछ बताया नहीं आपने, कमेटी का क्या? कमेटी का ही बता रहा हूँ मैं। हाँ। जो कानून पीछे बने थे वो भी बड़े सोच समझ कर बने थे, लेकिन इनका आरोप था कि बहुत जल्दबाजी में कानून बना दिए। तो अब जो कमेटी बन रही है उस कमेटी में उसमें प्रक्रिया चल रही है, वो बहुत सोच समझ के कमेटी, जिसमें हर प्रकार के सारे सेक्शंस को इंक्लूड किया जाए और सही विशेषज्ञ लोगों को उसमें लिया जाए, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। एक छोटा सा सवाल और ले लेती हूँ, रुक जाइए सुन लीजिए बजरंग जी, 1 मिनट और। प्रोफेसर साहब, चेतावनी आ गई है, आप राकेश टिकैत को सुन ही रहे थे, लगातार हम दिखा रहे हैं, नहीं चेतावनी आ गई है कि गिदड़ धपकियां हैं, ये गिदड़ धपकियां, इनको हम सीरियसली नहीं लेते हैं। वो आप कैसे ले रहे हैं वो आप देखिए, आप मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज। मेरा सवाल ये है कि चेतावनी आ गई है कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद एक बार फिर हम आंदोलन करेंगे। यहाँ बैठे पवन नेहरा कह रहे हैं कि बीवी बच्चों के साथ आएंगे, जानवरों को भी लेकर आ जाएंगे। क्या फिर से दिल्ली घिरेगी? और इसके लिए अब आम पब्लिक को आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि पिछली बार बहुत परेशानियां हुई थी सर, किसान जितने परेशान हुए थे, पब्लिक भी कोई कम परेशान नहीं हुई थी, तो आप उसके लिए कितना तैयार है? देखिए, ये इस देश को फैसला करना है कि वो लोकतंत्र से चलना चाहती है या भीड़ तंत्र से चलना चाहती है। लोकतंत्र इस देश ने व्यवस्था चुनी है, मुझे लगता है कि देश के हर नागरिक जो है लोकतंत्र से चलना चाहता है। ये ऐसे कह के तो नहीं छोड़ सकते ना उस सिचुएशन को, सिस्टम आपके पास है और मैं सिस्टम से सवाल कर रही हूँ। सिस्टम बहुत बार माननीय न्यायालयों के पास भी गया है और उन न्यायालयों ने हमें हमारे रोक भी लगाई है। तो न्यायालय भी फैसला करेंगे, देश की जनता भी, जो सबसे बड़ा न्यायालय है वो देश की जनता है, जो अपने मत का अधिकार का प्रयोग करके करती है। मुझे लगता है कि देश की जनता भी ठीक निर्णय लेगी और हम लोग प्रतिबद्ध हैं हरियाणा और देश के प्रत्येक किसान के लिए, उसकी समृद्धि के लिए। ये कुछ लोग जो किसान का नाम लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां चलाते हैं, जिस प्रकार से धंधेबाजी करते हैं, सौदेबाजियां करते हैं राजनीतिक दलों से, इन लोगों की चेतावनी, गिदड़ धपकियां, इन लोगों की धमकियों का हम पर कोई असर नहीं है। हम किसान के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इन लोगों की एक हिस्ट्री रही है। लेकिन सर जो मांगे है उठा रहे हैं, मैं मांगों पे बात करना चाहती हूँ। जो मांगे उठा रहे हैं वो किसानों से उसी कमेटी की बात कर रहे हैं जैसे बनाने की आपने बात कही, ये वही बात कर रहे हैं। इनकी मांगे किसानों से जुड़ी हुई नहीं है। हाँ। अराजक लोगों ने जिस प्रकार से फौजदारी कर अपने ऊपर मामले बनवाए हैं, उन मामलों को हटाने से देश के किसान को क्या सरोकार है? देश के किसान क्या? क्योंकि अभी क्लियर कर रहे थे पवन नेहरा, फौजदारी के मामलों को वापस कराने के लिए आप लोग दबाव बना रहे हैं क्या? नहीं, किसने कहा कि आप फौजदारी के जो मामले हैं नहीं, तो नोटिस कौन से आए हैं? नोटिस कौन से आए हैं? रेल रोको आंदोलन में कोई फौजदारी रेल रोको फौजदारी है, रेल रोको फौजदारी, कोई फौजदारी नहीं हुई थी, कहीं उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। हाँ, रोका गया था, रोकने के लिए पटरी पर आए थे। ये आंदोलन का केस बनता है और इसको वापस लेने की जिम्मेदारी आप लोगों ने ली थी, आप वो नहीं कर रहे हैं। आप अपनी भाषा में विरोधाभास दे रहे हैं बार। एक बार आप बहुत पोलाइट हो जाते हैं कि बस मैंने पहले बोला था कम समय मिलेगा। दीपक जी। अनामिका जी, अभी एक तो प्रोफेसर साहब, आप वी आर नॉट स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, तो एक बात मेरे को काफी बुरी लगी कि आपने बोला कि जिसके पिता ने भी कभी खेती नहीं की, तो वी शुड नॉट ब्रिंग आवर पेरेंट्स इनटू द डिबेट्स की उसके पिता ने नहीं किया, उसके ये नहीं किया। और प्रोफेसर साहब, भीड़ से ही लोकतंत्र बनता है, अगर भीड़ नहीं होगी, लोग नहीं होंगे, तो लोकतंत्र के बारे की सोच भी नहीं रखी जा सकती। और नेहरा साहब, 37% पर सरकार बनी, 63% वाले क्यों नहीं बना पाए? हमें समझना पड़ेगा। नेहरा साहब, मेरा सुझाव है, आंदोलन करो और एक ऐसा एग्जाम्पल स्थापित करो जिससे ये पूरे विश्व में जाना जाए कि यहाँ पे किसान आंदोलन हुआ था, अपनी मांगे रखी गई थी। और जैसा कि टिकैत साहब ने भी आज कहा कि लाल किले वाले भी केस वापस होंगे, ऐसा अगर हुआ तो ये देश का दुर्भाग्य वाला दिन होगा और संयुक्त किसान मोर्चा के ऊपर हमेशा उंगलियां उठेंगी, इतिहास में याद रखा जाएगा और
पन्नों पे इतिहास में नाम लिखा जाएगा। आंदोलन करो, आम लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और सामान्य जीवन चलता रहना चाहिए, व्यापारियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अंततः इस देश के विकास में हिस्सेदारी टैक्स पेयर्स की भी है, जो भी इंडस्ट्रीज है उनको कोई प्रभावित नहीं होना चाहिए। और बजरंग दास जी, आप शायद से आप लोगों की सरकार इसीलिए चली गई कि जिसने आपके ऊपर सवाल उठाया आपने उसको कह दिया कि विरोधी पार्टी का है। मैं इस देश का एक आम नागरिक हूं और मैं इस देश की जनता को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जो एक भाग है ना, मुख्य भाग, वो जो सोचता है ना, वो मैं आज आपको बता रहा था और आपने उसको नकार दिया ना, तो इसी वजह से शायद आप सत्ता से बाहर हो गए। कृपया ध्यान रखिए और ताकि शायद से आप सत्ता में शायद से वापसी कर जाए। और मैं कहता हूं कि ये जो आंदोलन है, इनको आंदोलन रहने दो, इनके ऊपर राजनीतिक रंग नहीं चढ़ना चाहिए। किसान नेताओं को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जो मांगे हैं, अब जो मान ली गई उसके ऊपर फिर से आंदोलन, मतलब ये तो स्पष्ट दिख रहा है ना कि मजा आ रहा है। इस देश की जनता क्या सोच रही है आप लोगों के बारे में? 2 राज्य, बाकी इस देश में 28 राज्य हैं, बाकी राज्य कहां जाएंगे? बाकी केंद्र शासित प्रदेशों के लोग कहां जाएंगे? आप एक बार सोच लीजिए। अपने घोंसले में रह के ही चिड़िया समझ लेती है कि ये मेरी पूरी दुनिया है। ऐसा नहीं है, उस घोंसले से बाहर दुनिया है। आप जब इन राज्यों से बाहर निकलेंगे तो आपसे सवाल उठाए जाएंगे। बहुत बड़ी बात बजरंग जी, बोलिए सर। मैडम जी, लखनपुर कांड के अंदर मतलब जो हत्या करने वाले मंत्री के लड़के की तो जमानत हो जाती है और किसान का बेटा जेल में बैठा है, उसकी जमानत नहीं होगी। ये बड़ा दुर्भाग्य वाली बात है। और मेरे साथी कह रहे थे 3 कृषि कानून बहुत बढ़िया था, लीला पीला हरा बना दिया। मैं पूछना चाहता हूं, 3 कृषि कानून में एक लाइन भी किसान, व्यापारी, जैसा अभी दीपक जी ने कहा, जो चला गया, नहीं, जो वापस ले लिया गया, उस पर क्या बात करना? आप किसानों की जो मांग है उस पर बात कीजिए ना, उस पर बोलिए। मैं बताता हूं, जब अब मैं मांगे की बात, जब बीच में ये वो बातें रख रहे हैं, वो जवाब ना दूं मैडम जी? किसानों की बात सुन लो। जब सरकार ने वायदा कर लिया, अब 3 मांगे मान ली सरकार ने, क्यों नहीं वापिस करते? सरकार जो 3 मांगे मानी, मुआवजे की मांगे थी, क्यों नहीं पूरी करते? का मामला है, 90% लंबा मन बना लिया, रोजाना बैठा करेंगे। प्रोफेसर साहब रुक जाइए, नहीं सर माफी चाहूंगी, दीपक जी हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। कोर्ट के निर्णय कोर्ट को कर रहे हैं। हाँ। कोर्ट ने किसी को जमानत दी है तो कोर्ट ये भी ध्यान करेंगे कि इसी कोर्ट ने शुभम मिश्रा, हरिओम मिश्रा और श्याम जो ड्राइवर हैं उनके हत्यारों को डे लाइट में हत्या हुई थी, उनकी लाठी मार के वो जान की अपनी भीख मांग रहे थे, गुहार लगा रहे थे, फिर भी उनकी हत्या हुई थी। उनको भी, उनके हत्यारों को भी जमानत दी हुई है उसी कोर्ट ने। उसका नाम कौन लेगा? ये सिलेक्टिविटी छोड़ दीजिए, इंसानियत रखिए। 10 सेकंड में खत्म कीजिएगा दीपक जी, जल्दी प्लीज। बजरंग दास जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आप लोग सरकार में थे, केंद्र में भी थे, आप राष्ट्र में भी सरकार थी आपकी, तो आप मुझे बता दीजिए, क्या जुडिशियरी सरकार से प्रभावित होती है? मुझे लगता है जुडिशियरी सरकार से प्रभावित नहीं होती। बजरंग जी 10 सेकंड, नहीं प्लीज दीपक जी। के अंदर जिस पर टैक्स नहीं होगा तो नहीं, जिस आइटम पर टैक्स नहीं होता था, मेरे भाई साहब बोल रहे हैं दीपक जी, जिस आइटम पर टैक्स नहीं होता था, खेती में उपयोग वाली दवाइयां 18% टैक्स। चलिए ठीक है, फिलहाल सरकार जो सत्ता में है उसको जवाब देना होगा। जो सत्तासीन लोग हैं उन्हें देखना होगा कि किसानों का अगर एक छोटा तबका भी नाराज है तो वो क्यों नाराज है। आप लोग सर सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं, मैंने ये कितनी बार बोला है, आपके साथ भी डिबेट करते हुए बोला है। अगर वो लोग नाराज है, प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया, कहा कि चूंकि हमारे कुछ किसान भाई नाराज थे तो भी दिए कि लॉ सब पवित्र, हम ये कानूनों को वापस ले रहे हैं। तो आप लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा बैठकर कि इनकी नाराजगी को कैसे पाटा जाए, कैसे दूर किया जाए। आप ही के लोग हैं ये सब, हम सब भारत के ही लोग हैं। बहुत शुक्रिया आप सबों का यहाँ पर आने के लिए। यही रुक रहे हैं, देखते रहिए आईआरएनए न्यूज। नमस्कार।